13 जनवरी से मंगल हो जाएंगे मार्गी। वृषभ में मंगल की सीधी चाल। मार्गी मंगल किनको देंगे अपार लाभ। मार्गी मंगल किनका करेंगे नुकसान। मार्गी मंगल किनको देंगे बेशुमार दौलत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। जी, सादर वंदन कविता जी, सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल, जो कि आपके साहस, पराक्रम और क्रोध के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, अब वो मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि मंगल अब अपनी सीधी चाल से चलेंगे। आपको बता दें कि इस 13 जनवरी को मंगल वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद 13 मार्च को वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। लेकिन मंगल का मार्गी होना, यानी कि मंगल जब अपनी सीधी चाल से चलेंगे तो 12 की 12 राशियों को क्या कुछ देंगे, किन को हानि और लाभ पहुंचा सकते हैं। मंगल जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और इनका मार्गी होना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, बात करेंगे आज आचार्य जी से। तो आचार्य जी, सबसे पहले मंगल का मार्गी होना, इसे हम शुभता के तौर पे लेंगे या फिर नकारात्मकता के तौर पर? देखिए कविता जी, कहा गया है कि जब भी क्रूर ग्रह होते हैं, वक्री होते हैं, तो वह क्रूरता का प्रभाव और बढ़ा देते हैं। और इसी तरीके से कहा गया है कि जब कोई भी शुभ ग्रह जो होता है वह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जब कोई भी ग्रह वक्री या मार्गी होता है तो उसके प्रभाव युति में अंतर आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, मंगल और सबसे बड़ा चीज की जो आपने जिक्र किया है, मंगल का वक्री होना और मार्गी होना देखेंगे आप तो सबसे बड़ी चीज है कि शुक्र के घर में वह बैठे हुए हैं और वहीं पर वो वक्री थे। तो जाहिर सी बात है, शुक्र के घर में जब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो बहुत कुछ चीजों में यह शुभ प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि अब तक एक लंबा समय ऐसा था कि मंगल के साथ ऐसी ग्रहीय युति थी या फिर उनका जो गोचर था वो ऐसा था कि अशुभता का फल दे रहा था और किसी न किसी भाव पर नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा था। कविता जी, तो अब मंगल देखिए वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल से चलेंगे, लेकिन 12 की 12 राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, आइए राशि अनुसार जानते हैं। फटाफट से बात कर लेते हैं सबसे पहले मंगल की ही राशि यानी कि मेष की। जी कविता जी, देखिए मेष राशि वालों के लिए दर्शकों अगर बात किया जाए यह मंगल का मार्गी होना, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है और आपके लग्न भाव में अभी राहु बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपकी राशि से अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में यह मार्गी हो रहे हैं। द्वितीय भाव कुटुंब भाव है और बहुत कुछ यहाँ से दर्शाता है आपके जीवन में, आपके उपलब्धियों को, आपके जीवन में सुख को। तो वो भी शुक्र के घर में आपके जो है रिलेशनशिप भाव को, आपके भौतिक सुख सुविधाओं को, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। तो आपके लिए जो दूसरे भाव में यह मार्गी होना आपके लिए कुछ शुभता का संकेत दे रहा है। अभी तक जो नोकझोंक चल रही थी आपके सहयोगियों से, आपके पार्टनर से, आपके लव पार्टनर से, वहां पर थोड़ा सा आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और रिश्ते सुधरेंगे। जो आय में अचानक जो बेवजह के खर्चे आए थे आपके जीवन में, आय में अब वृद्धि होगी और साथ ही साथ पैसे का ठहराव भी अब होना शुरू होगा। कविता जी, मेष राशि वालों के लिए तो मेष के लिए शुभता लेकर आ रहा है मंगल का ये मार्गी होना। वृषभ के लिए कैसा है, क्योंकि वृषभ में होंगे अब? देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अभी मंगल जब तक बैठे रहेंगे उनकी राशि में तब तक उनके लिए संबंध भाव पे पीड़ा दे रहे हैं। और संबंध भाव ऐसा नहीं कि सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेम का, उनके जीवन में हर तरीके के संबंध प्रभावित होंगे। और विशेष करके अगर इस समय कविता जी, अगर वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले जो है वैवाहिक जीवन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं, रिश्ते की बात चल रही होगी, अगर आपका बेटा या बेटी वृषभ लग्न की होगी तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ रही होगी और अभी ये बाधा डालेंगे, मार्च तक कुछ ना कुछ रुकावट डालेंगे, कुछ ना कुछ अवरोध डालेंगे। तो मार्च के बाद आप लोगों के लिए वैवाहिक बंधन का शुरुआत अच्छा रहेगा। लेकिन इस बीच जो मार्गी हैं और वृषभ में ही बैठे रहेंगे तो अभी आपके संबंध भाव को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन हाँ, मार्गी होने के बाद जो है धन भाव और प्रसिद्धि भाव बढ़ेगा, क्योंकि मंगल का जो प्रतिनिधित्व है वह विशेष करके सूर्य के प्रभाव में यह प्रसिद्धि देते हैं, नाम कद आपका बढ़ाते हैं, आपके प्रभाव में शक्ति में वृद्धि करते हैं। तो कुछ विषय पे वृषभ राशि वालों को शुभता मिल रही है, संबंध भाव अभी भी पीड़ित रहेंगे। कविता जी, चलिए तो बात हुई वृषभ की, आगे बढ़ते अब जान लेते हैं मिथुन के बारे में।
देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात है कि जिस दिन यह मार्गी हो रहे हैं उसके 4 दिन बाद ही शनिदेव का भी परिवर्तन हो जा रहा है और वह ढैया से मुक्त हो जा रहे हैं। तो इस मार्गी अवस्था में शुक्र के घर में बैठे हुए, क्योंकि जब शनिदेव गोचर कर जाएंगे तो मंगल का प्रभाव वहां थोड़ा सा दब जाएगा और वृषभ के लिए शुक्र और पावरफुल हो जाएगा, मिथुन के लिए शुक्र पावरफुल होगा और साथ ही साथ बुध की सत्ता बढ़ेगी। और इस प्रभाव में आकर आप देखेंगे कि मंगल का जो मार्गी है यह आपके लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए, धन भाव के लिए और विशेष करके कुटुंब भाव, जो इनके परिवार में संतान पक्ष से वाद विवाद चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहे थे, वहां भी इनको शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है। कविता जी, चलिए, अब तक तो आचार्य जी ने हमें मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के बारे में बताया और अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कि कर्क पर मंगल मार्गी का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए अगर विशेष रूप से इस पे देखा जाए कविता जी, तो इनके लिए जो मार्गी अवस्था है यह इनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ हद तक इनको तनाव देगी, क्योंकि इनका क्रोध बढ़ेगा। दूसरा, इस बीच में ही यह ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे, तो शनि मंगल की युति वैसे भी और शुक्र के घर में रहेंगे मंगल अभी, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्रोध में वृद्धि होगी, उत्तेजना बढ़ेगी और वाणी भाव बहुत ज़्यादा इनका तीक्ष्ण होगा, कटु होगा। आप हालांकि यह बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, लेकिन इस प्रभाव में मार्गी अवस्था में देखने को मिलेगा कि इनके लिए वाणी भाव तीक्ष्ण होगी, क्रोध में वृद्धि होगी। लेकिन इससे हट करके आपके अंदर एक मंगल जो है वह, अब तक जो विल पावर की कमी थी कविता जी, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में कमी थी, भ्रम आता था, वहां पर यह पूर्ण रूप से वृद्धि करेंगे और आपकी आत्मीय शक्ति या कह लीजिए विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप कठोर से कठोर निर्णय भी आसानी से ले पाएंगे। चलिए, तो बात हुई आपकी सिंह राशि की। आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिए, ये बात हुई कर्क राशि की और आगे बढ़ते हैं जान लेते हैं कि सिंह के लिए क्या कुछ है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल विशेष रूप से शुभ फलदायी होते हैं और क्योंकि सूर्य की राशि है और दोनों बहुत ही मित्रवत ग्रह हैं, एक दूसरे के प्रभाव में मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, तो विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर शुभतापूर्ण है। आय में वृद्धि होगी, अगर नौकरी में परिवर्तन चाह रहे थे तो इस बीच परिवर्तन करा देंगे, शुभतापूर्ण परिवर्तन कराएंगे, लाभप्रद परिवर्तन कराएंगे। इसके साथ ही व्यापारी बंधुओं के लिए, जो सिंह राशि वालों के लिए व्यापारी हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए उनके आत्मसम्मान में वृद्धि और कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष से उनको सम्मानित होने का भी अवसर मिलेगा इस मार्गी अवस्था में। कविता जी, चलिए, अब तक मेष से लेकर सिंह तक बात हुई, अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कन्या के लिए क्या कुछ है। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह प्रभाव जो है मार्गी होना शुक्र के घर में, यह थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। विशेष करके इनके लिए आय के लिए देखा जाए तो इस समय इनके इस मार्गी अवस्था में बेवजह के खर्चे, फिजूल खर्चे, स्वास्थ्य पर खर्चे यह बढ़ेंगे, मेडिकल संबंधी व्यय बढ़ जाएंगे और हाँ, हो सकता है कुछ छोटी मोटी दुर्घटना या चीड़फाड़ यानी कि छोटे मोटे सर्जरी या ऑपरेशन इत्यादि की भी नौबत आ जाए। कविता जी, तुला के लिए कैसा रहेगा इस दौरान मार्गी मंगल का प्रभाव। देखिए, तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि तुला भी शुक्र की राशि है और शुक्र के घर में ही मंगल देव बैठे हुए हैं, हालांकि अब वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो तुला राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा जो लाभ मिलने वाला है अभी, अगर तुला राशि वालों के लिए देखा जाए जून के बाद से, 27 जून के बाद से, क्योंकि 27 जून से मंगल की ऐसी स्थिति रही है, चाहे वह राहु के साथ युति लिया है विशेष रूप से, उसके बाद वह मार्गी अवस्था, वक्री अवस्था में आ गया है शुक्र के घर में, तो यह जो पीरियड पूरा रहा है इनके लिए तनावपूर्ण रहा है और विशेष करके इनके संबंध भाव के लिए वहां पे लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी संघर्ष कराएंगे, अभी आपको और ज्यादा परिश्रम कराएंगे, सफलता अभी थोड़ा सा अभी आपको दूर है और इस मार्गी अवस्था में भी आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम के अनुसार फल नहीं देंगे मंगल देव। चलिए, तो आपने बताया तुला के बारे में। वृश्चिक के लिए जानना चाहूंगी, जो कि मंगल की ही राशि कही गई है। देखिए, वृश्चिक के लिए बड़ी शुभ समय है और हालांकि कहा जा रहा है कि ढैया का भी आरंभ हो जाएगा, लेकिन यह ढैया प्रभावी तो बाद में होगी, लेकिन मंगल देव वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत दिनों बाद कुछ देने वाले हैं। अब तक इनके लिए जो सबसे बड़ा संघर्ष रहा है, कह लें कि विगत जो 5 से 6 वर्ष रहा है, वह बेवजह के खर्चे,
पैसों की बर्बादी और कई जगहों पर संतान संबंधी पीड़ा इनको मिला है। तो मंगल देव का जो मार्गी होना है, और इसके बाद क्योंकि मंगल देव जो गोचर करेंगे कविता जी, वह शुभता की राशियों में यानी कि उच्चतर राशियों में करेंगे, तो अब जो इनका मंगल का मार्गी प्रभाव है वह शुभ परिणामदायी है, शुभतापूर्ण रहेगा। मंगल का यह गोचर मार्गी अवस्था विशेष रूप से वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है। वह लोग जो वैवाहिक जीवन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं या इसी विगत 5 से 6 महीनों में वह वैवाहिक बंधन में बंधे थे और कुछ न कुछ उनके बीच डिस्टर्ब चल रहा था, तनाव चल रहा था, वह दूर होगा और शुभतापूर्ण समय आएगा उनके लिए। यह उनके लिए मंगल मार्गी अवस्था शुभ है। अगर बात करें गुरु की राशि, तो धनु के लिए क्या कुछ ला रहे हैं मार्गी मंगल? देखिए, धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए मार्गी अवस्था जो मंगल की है वह कविता जी 2 चीजों पर विशेष ध्यान देने वाली चीज है। अगर गवर्नमेंट नौकरी में आप हैं तो आपका उच्चस्थ अधिकारी जो, क्योंकि मंगल अब शुक्र के घर में है तो लेकिन अभी भी वह संबंध भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि शुक्र और मंगल की शत्रुगत संबंध है और गुरु का विशेष रूप से गुरु शालीनता देता है। लेकिन कई जगहों पर यह मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है कि गुरु प्रधान राशियों को उनका उच्चस्थ अधिकारी या शीर्षस्थ अधिकारी कई बार ऐसा मिल जाता है जो उनके मत विरोध में रहता है। तो इस प्रभाव में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, उनका उच्चस्थ अधिकारी कोई ऐसा मिलेगा जो उनके ऊपर हद से ज्यादा कार्य का दबाव रखेगा और मानसिक पीड़ा उनको कार्य क्षेत्र में मिलेगी मंगल की अवस्था में। मकर के लिए? मकर के लिए शुभतापूर्ण परिणाम है। स्वास्थ्य में बहुत दिनों बाद लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही गोचर करेंगे और इस बीच ही शनिदेव भी निकल जाएंगे इनकी राशि से, तो इनके लिए मंगल का मार्गी अवस्था मार्च तक जो समय है वह शुभतापूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति मिल रही है, साथ ही साथ जो है वह धन भाव में भी वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनके लिए शुभ परिणाम देने लायक रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनिदेव उनकी राशि में आ जाएंगे 4 दिन बाद ही, और मंगल का मार्गी अवस्था, और वैसे भी शनि मंगल का कभी भी मित्रवत संबंध रहा नहीं है, ना उनकी प्रभाव युति ना उनकी दृष्टि कभी भी शुभतापूर्ण रही है। तो इस मार्गी अवस्था में, क्योंकि शुक्र भी मित्र है शनिदेव का, और वृषभ राशि में बैठ करके अगर देखा जाए तो उनके लिए सबसे ज्यादा जो संकटपूर्ण समय रहेगा उनके स्वास्थ्य पीड़ा से और शारीरिक चीजों से, क्योंकि शारीरिक दुर्घटना इत्यादि की वजह से चोट इत्यादि का लगना इस तरीके का संकेत मंगल की यह मार्गी अवस्था देती है वृषभ राशि में। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अंतिम राशि यानी कि मीन के बारे में। मीन राशि वालों के लिए विशेष करके यह मार्गी अवस्था 13 जनवरी से लेकर के 13 मार्च तक का जो समय है कविता जी, यह कुछ विषयों पर शुभ परिणाम देने वाला है और कुछ विषयों पे इनको थोड़ा सा संभल कर रहने के लिए यानी कि तनावपूर्ण रहेगा। जैसे कि अगर बहुत दिनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे या नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, इंटरव्यू दे रहे थे, फेलियर आ रहा था, तो इस मार्गी अवस्था में शनिदेव वह प्राप्ति करा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं आप नौकरी में थे, कार्य क्षेत्र पर थोड़ा बहुत नोकझोंक चल रही थी, तो मार्गी अवस्था में, क्योंकि देखिए शनिदेव के साथ साथ आपके लिए सबसे बड़ी, क्योंकि आप 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे, ऊपर से आपके लिए देखा जाए मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए मंगल देव का जो विशेष रूप से मार्गी अवस्था है शुक्र के घर में, शुक्र और गुरु दोनों ही गृहस्थ आश्रम के लिए कारक ग्रह हैं और पूरक ग्रह लिए जाते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा जो प्रभावी होगा वह आपके गृहस्थ आश्रम पर करेगा, यानी कि आपके संबंध भाव को सबसे ज्यादा मंगल मार्गी अवस्था प्रभावित करेगी, यह देखने को मिलेगा कविता जी। चलिए आपने ये बताया कि किस प्रकार से मंगल अपनी सीधी चाल से 12 की 12 राशि को क्या कुछ दे रहे हैं अब इस 13 जनवरी से। जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी कि मंगल से जुड़े उपाय क्या कहते हैं? देखिए, मंगल से जुड़े उपाय के लिए सबसे उत्तम है कविता जी कि आप नित्य रोज आप सबसे उत्तम रहेगा कि आप बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ कभी भी सीधा नहीं किया जाता है या सीधा बजरंग बाण का पाठ करके उसको समाप्त नहीं किया जाता है। पहले आप श्री राम जी की वंदना करिए, उनको मनाइए, क्योंकि कभी भी जब आप किसी के आराध्य को आराधना करते हैं तो वह जो उनके जो पुजारी हैं या उनके कहिए कि हनुमान जी अनन्य भक्त थे, तो जब श्री राम वंदना करके आप उनकी वंदना शुरू करते हैं तो हनुमान जी स्वयं प्रसन्न होते हैं और मंगल का पूर्ण प्रभाव जो है वह नियंत्रित रहता है, क्योंकि एकादश रुद्र हैं हनुमान जी, तो पूरा प्रभाव मंगल पर रहता है और पूरा होल्ड कहते हैं रहता, नियंत्रण रहता है। तो आप जब
भी सुबह नित्य स्नान इत्यादि करें या शुद्धि की अवस्था में वस्त्र इत्यादि चेंज कर लें। अगर स्नान नहीं कर रहे हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं या नहीं मन कह रहा, सर्दियां हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो उनके लिए यह बंधन नहीं है। वह वस्त्र चेंज कर लें और बैठ करके कुछ देर श्री राम जी के नाम का जप करें। कहते हैं राम नाम ही सबसे बड़ा महामंत्र है। तो राम नाम का जाप करके बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए और प्रणाम करके उठ जाइए। आनंदित रहेगा। जीवन में कभी भी मंगल से मिलने वाला कष्ट आपको मिलेगा नहीं, उससे शुभता ही शुभता मिलेगी। कविता जी, चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि मार्गी मंगल अब आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।